सास के मसाले। आपने खाना बनाने की शौकीन इंसानों को तो देखा ही होगा, है ना। पर इनमें से सबको खाना बनाना आता हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक़ ज़रूर होता है, लेकिन उनसे खाना अच्छा नहीं बन पाता। अब वर्षा के साथ रुक्मिनी को ही देख लीजिए। रुक्मिनी को खाना बनाने का बड़ा शौक़ है। शौक़ छोड़िए, ऐसा कहिए कि जुनून है। देखते हैं इनका ये जुनून क्या रंग लाता है। अरे आज माँ फिर से रसोई में क्या कर रही है? नहीं प्लीज़ भाभी, ये मत कहना कि आज मैं फिर से कुछ अजीब सा बना रही हूँ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तुम दोनों जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। आज मम्मी जी फिर से कुछ नया बना रही हैं। अब पता नहीं वो क्या चीज़ है, पर अब जो है सो खाना पड़ेगा सब। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो? आज कुछ अच्छा ही खिलाएगी तुम्हारी माँ, देखना। बाबा सालों से माँ पता नहीं हमें क्या क्या खिलाती आई है। वो खुद को मास्टर शेफ समझती है, तरंगी चीजें बना देती है और भगत नाम में पड़ता है। में नहीं आ रही है, उसे बुरा लग जाएगा अगर हम उसके खाने की तारीफ नहीं करेंगे, समझे? चुप रहो सब। मैं आ गई तो तुम सब तैयार हो ना आज के स्पेशल डिश चखने के लिए? हाँ, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। अरे इसका मतलब है कि हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अब जल्दी से बता भी दो कि क्या बनाया है। आज ना मैंने करेले के सैंडविच बनाए हैं, इसके साथ कद्दू की चटनी भी। मम्मी जी, करेले की सैंडविच कौन बनाता है? माँ वरीशा आ गई है ना, तुम क्यों तकलीफ लेती हो? वरीशा बना लेगी खाना, वरीशा नहीं बनाने देती। अब ये नाटक मत करो, मैं जानती हूँ तुम सब ये सैंडविच खाने से डर रहे हो ना। एक बार खा कर देखो, मजा आ जाएगा। अरे ऐसा मजा नहीं चाहिए हमें जिंदगी में माँ। मैंने इतने प्यार से तुम सबके लिए बनाए हैं। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं खाना चाहते तो मैं फेंक देती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, हम सब तो बस ऐसे ही कह रहे थे। सब लोग खाएंगे, आपके बनाए हुए सैंडविच लाइए। और नहीं तो क्या, चलो तुम दोनों भी शुरू करो, चलो जल्दी से ले लो। रुक्मिनी आए दिन अतरंगी चीजें बनाती रहती हैं और सब इनका मन रखने के लिए खा भी लेते हैं। हालांकि इन सबको ये पसंद बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब इनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। अरे रवि रुक जरा, ये चैनल चलाना। भैया जल्दी से चैनल चेंज करो प्लीज। मैं नहीं चाहता कल मुझे टींडे के पराठे खाने को मिले, या फिर भिंडी की कोफ्ते, या फिर नीम के बने पकोड़े, या फिर काली चाय के साथ काली दाल के बिस्किट। उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन मैं तुम सबको हेल्दी खाना खिलाती हूँ। हेल्दी भी और कुछ डिफरेंट भी। माँ इसे अलग नहीं अतरंगी कहते हैं, जिसे खाकर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। देखिए ना जी, ये सब मुझे कैसे चिढ़ा रहे हैं। खबरदार, जो अपनी माँ से कुछ कहा तो। एक तो वो इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए सब बनाती है। आप वो बात अलग है कि खाना खाना लायक नहीं होता, पर बनाती तो है ना। माँ तुम कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हें सच में बनाना आता हो। जैसे हाँ रुक्मिनी, ये बात तो सच है। तुम कुछ ऐसा ट्राई करो जो सच में तुम्हें अच्छे तरीके से आता हो। तुम लोगों ने अभी मुझे पहचाना ही नहीं। मेरे हाथों में जादू है। जादू तुम लोगों को पता है, जामनगर में मेरे इस पड़ोस वाले मेरे हाथ के मसाले और अचार के दीवाने थे। तो आपने क्यों छोड़ दिया फिर मम्मी जी? फिर ये सब तरंगी चीजें जो बनाने लगी थी माँ। हम अचार के साथ खाना खा लेंगे, पर इन करेले के सैंडविचों के साथ नहीं। और अगर तुम लोगों ने मेरा अचार और मसालों को भी ऐसे ही खाया होता तो मैं तुम सबको टिंडे के पराठे बनाकर खिलाऊंगी और वो सबको खाने भी पड़ेंगे। अरे हमें पता है अचार और मसाले तो आप अच्छे से ही बनाई होगी। ठीक है, तो मैं आज रात को अभी अपना स्पेशल खाने का मसाला और अचार तैयार कर देती हूँ। लगता है आज खाने में कुछ सच में मजेदार मिलेगा। रुक्मिनी पूरा दिन रसोई में लगी रही, कभी कौन सा मसाला पीसी तो कभी कौन सा। उसने रात तक अपना खाना का स्पेशल मसाला तैयार कर दिया और वही सारे खाने में डाल दिया और उनके साथ अचार भी तैयार करके टेबल पर रख दिया। क्यों रहे हो? सब लोग खाना खाओ, आज मैंने इसमें अपना स्पेशल मसाला डाला है और ये लो अचार भी खाओ। अरे अल्लाह बचा लेना। नहीं, पहले तुम सब खा लो, मेरी तारीफ कर लो, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। कहा कर अच्छा से तारीफ करना, दोनों समझे? अरे क्या आपस में खुसफुस कर रहे हो? चलो खाना शुरू करो। सब लोग खाना खाते हैं, हल्का मसाला ज्यादा देखते हैं। इनमें गरम मसाला और हिंग ज्यादा डाली थी और अचार तो तेल में डूबा हुआ था। सबने खाना तो खा लिया, पर इसके बाद इसे बचा नहीं पाए। पर जब तक सब लोगों को समझ में आता तब तक दरवाजे की घंटी बज गई। अरे इस वक्त कौन आया है? अब मैं जाकर देखती हूँ। अरे पापा, मुझे तो ये खाना पच ही नहीं रहा, खट्टी डकारें आ रही हैं। तुम्हें तो बस डकार आ रही है, मुझे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सच में पापा, मेरा तो जी जल रहा है ये मसाले खाकर। अरे ऊपर से पड़ोस वाले मिश्रा अंकल आए हैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ। अरे पिंकी आई है, इसके सामने मैं ये डकार मारूंगा, क्या सोचेगी मेरे बारे में? चुप करो, वो लोग अंदर आ गए हैं। भाई ठीक है, तू बता। भाई ठीक है, तू बता। लगता है सब अभी खाना खाकर उठे हैं। अच्छा है, हम आप सब के लिए मिथरा के पेड़े लाए थे। अरे मोहन, जरा इसकी खुशबू तो छोड़ो, इसकी खुशबू चेक करो। अरे मोहन, जरा इसकी खुशबू तो छोड़ो, इसकी खुशबू चेक करो। छोड़ो चखने को भी, रवि से किसी अच्छी जगह। अरे रे, पूरे घर में लगता है गैस सिलेंडर भरा पड़ा है। वो क्या है ना पिंकी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, तुमसे पहले खुद को देख लो। अरे चलो मिश्राइन, यहाँ बहुत गैस फैल चुकी है, यहाँ सांस भी नहीं आ रही मुझे।
और तीनों भाग जाते हैं। अरे तुम सबको क्या हो गया? क्या तुम्हें तुम्हारे मसालों की खुशबू नहीं आ रही है क्या? आज के बाद कभी ये मसाले मैं न खाऊं। मैं बाथरूम से आता हूँ। अरे भैया को पहले मुझे जाने दो। मुझे जाने दो तुम दोनों। अरे मेरा जी मचल रहा है, मैं जाऊंगी पहले। और सब लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। नमक कम है पार्ट 1। एक लड़की भले ही शादी कर अपने ससुराल चली जाए, पर उससे अपना मायका कभी नहीं छोड़ता, खास करके अपना भाई। नेहा की शादी को 1 साल हो गया था। एक रोज वो अपने भाई को फोन करके कहती है, ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू जो तुझे छुट्टी नहीं मिलती? इस बार अगर तू नहीं आया ना राखी पर, तो समझ लेना तेरी बहन तुझसे कभी दोबारा बात नहीं करेगी। यहाँ भी नमक कम है भाई साहब, जरा कढ़ाई में चढ़ी आलू की सब्जी भी देख लें। सॉरी भाभी, वो मैं। साल तो हुआ नहीं तेरी शादी को, रोज तू तो अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करती है, 4-4 घंटे फोन पर बातें करती है, इसके बाद फिर तेरी बातें रह जाती हैं कि तुझे अब रसोई में भी बात करनी है। ये कहकर बड़बड़ाती हुई सीमा हाल में चली जाती है और आटा गूंथती हुई अपनी सास से कहती है, 2 महीने पहले ही तो पूरे 1 हफ्ते अपने मायके रहकर आई है, अब फिर इसे अपना भाई याद आ रहा है। हमारे मायके से तो कभी कोई नहीं आया और यहाँ लोग अपने मायके से अपने भाई भतीजों को बुला रहे हैं। नमक कम है भाई साहब। ऐसा ही तो मेरी मम्मी तो तलाश पर मैं अकेली रह गई। ऐसा है तो मेरी मम्मी तो तलाश में अकेली रह रही हैं। 4 महीने से मैं इन्हें भी तो बुला लेती। सास, अरे आया कहाँ है इसका भाई? तो अभी से चालू हो गई और 2 दिन मिलकर भाई चला जाए तो क्या हो जाएगा? मैं आटा गूंद देती हूँ। करते करते खाना नहीं बनना चाहिए, वरना खाने वाला भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब भाभी आप ना बेकार में ही परेशान होने लग जाती हो। कौन सा सारिब को छुट्टी मिल जाती है? 1 साल से भाभी उसे बुला रही हैं, आज तक आया है वो क्या? तो आजकल आपका बहुत ही सगा दोस्त बन गया है जी। आपकी हर फोटो पर नाइस लिखता है, देखा है मैंने। आप तो इसके आने से खुश ही होंगी ना। नमक कम है भाई साहब। सबको तो इस घर में आने ही नहीं दूंगी मैं। बेचारी सीमा मन ही मन ये कह रही होती है कि दरवाजे से दीदी दीदी कहता हुआ सारब सीधा अंदर आ जाता है। अपने भाई की आवाज सुनकर सीमा रसोई से भागती हुई नेहा सारब के गले लग जाती है। सारब को देखकर नंदिनी शर्मा जाती है। बहन से ही मिलता रहेगा कि बाकी लोगों से भी मिलेगा? या अपनी बड़ी दीदी सीमा दीदी से भी मिल ले, माँ के पैर छू। ये अच्छा है कि नंदी नहीं तेरी ही उम्र की है। यहाँ अगर मैं रसोई में रहूंगी तो तेरा मन नंदिनी के साथ लग जाएगा। मैं भी आती हूँ ना भाभी। सारब जैसे सीमा के पैर छूने झुकता है कि माँ पीछे हो जाती है। ठीक है सर, अब मैं रोटियां सीखने जाती हूँ, तुम बाकी लोगों से मिल लो। बेचारी सीमा जो पहले ही अपनी देवरानी को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, अब तो इसके परिवार वाले भी इस घर में आ रहे हैं और इन्हें आता देख इसे अपने हाथ से सरदारी जाती हुई दिख रही थी। रात को सभी बैठकर घर पर गप्पे मार रहे थे। सौरभ के आने से मानो पूरे घर का माहौल ही बदल गया हो। रात के खाने की तैयारी भी करनी है। नमक कम है भाई साहब। आप लोग गप्पे मारिए, मैं चलती हूँ रसोई में। अरे हट पगली, आज तो तेरा भाई आया है, कुछ देर उसके साथ बैठ, वरना वो क्या सोचेगा कि हम सब इसकी दीदी से ही सारा काम करवाते हैं। सीमा के बदले मजाज से एक सब चूक जाते हैं, पर मन ही मन खुश भी होते हैं। पर सीमा तो चाल चल रही थी। वो जाकर रसोई में खाना तैयार करती है और सौरभ के लिए अलग से सब्जी निकालती है और इस सब्जी से जानबूझ के 1 चम्मच मिर्च और नमक डाल देती है। फिर अदाश बहू बनकर सीमा सभी को खाना पेश करती है। जैसे ही सौरभ पहला नवाला मुंह में लेता है तो वो चिल्लाने लगता है, ओह इतनी मिर्ची, पानी पानी। तुम ठीक तो हो ना सूरत? ये लो पानी पियो। मेरे साले साहब, तुम तो चटपटा खाने वालों में से हो, तो क्या हुआ हु कर रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। चटपटा? शायद आप किसी और की साली के बारे में बात कर रहे हैं। रूमी जी मुश्किल से 1 तो साला है और इसकी भी पसंद नापसंद का आपको ख्याल ही नहीं है। मैंने भाभी खास बताया था कि सारे जरा भी तीखा नहीं खा पाता, ऊपर से बेचारे के मुंह में छाले हो रखे। इसके बाद भी आपको याद नहीं रहा? भाभी मम्मी क्या सोचेंगी कि मैं कैसी बहन हूँ, एक दिन भी अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई। रूमी खाने को चखता है तो उसे सब कुछ बराबर लगता है, क्योंकि तीखा खाना तो बस शराब के लिए बना था। मौके का फायदा उठाते हुए सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। नमक कम है भाई साहब लगता है। मुझसे गलती हो गई, खाना बनाने में मिर्च ज्यादा पड़ गई है, सारे मुझे माफ कर दें। आप माफी मत मांगिए भाभी, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। साले साहब, आप इतना क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई और बात तो नहीं? जीजा जी सब्जी इतनी तीखी है, मैं क्या बताऊं। और नमक? सारिब, मैंने भी टेस्ट की, सब्जी ठीक है। लगता है शायद तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ होगा। पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ। नंदिनी के साथ सौरभ और नेहा रसोई में चली जाती है। आज तक मेरे हाथ से खाना बनाते वक्त ऐसे भूल कभी नहीं हुई। कितनी बड़ी भूल हो गई। मुझे लगता है मेरे हाथ का स्वाद ही चला गया। बिन बात की कितनी खड़ी कट्टी सुना गई।
नेहा आज तक जब मैं फारिग घर में खाना बनाती थी तो किसी ने दो अच्छे बोल नहीं कहे, और आज एक गलती पड़ना नमक कम है भाई साहब। क्या भाभी, आप भी ना, आज तक हम आपके ही याद का खाना बना खाते आ रहे हैं, आप कुछ नहीं बोले भाभी। और सारे साहब, वो नेहा की बातों को आप इग्नोर कीजिए, मैं नेहा से बाद में बात करता हूँ। ये थी शुरुआत साली और जीजा के बीच लड़ाई की, और अब सौरभ के बाद इस झांसे में फंसने का नंबर था नेहा का। रात को 1 बजे अपने कमरे से निकलकर सीमा रसोई में जाती है, जहाँ पहले से ही नंदिनी इसका इंतजार कर रही थी। भाभी, इसे कहते हैं चालपुर। जब कोई काम करती हो ना आप, तो मुझे भी बता दिया करो। अब समझ आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी जिंदगी से निकलने का। कॉलेज में मेरी फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस ले ली गई। नो वे। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कहाँ दिखता है। सौरभ की सबसे करीबी दोस्त दिख रही नंदिनी असल में इस सारे मंसूबे में शामिल थी, और ये सब भी उसके प्लान का हिस्सा था। अब ये जोड़ी मिलकर आगे क्या चाल चलती है, इसके लिए हमें अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक सोचते रहिए कि आगे क्या होने वाला है।